नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हंसराज राठौर और मैं एक किराना सेल्समैन हूँ। हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं किराना दुकान से और किराना सेल्समैन से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ और नई नई टिप्स देता रहता हूँ। अगर आप किराना दुकान और किराना सेल्समैन से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और किसी जरूरतमंद को ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो ताकि किसी जरूरतमंद की हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उस पर एक भाई ने कमेंट किया है कि मैं किराना सेल्समैन बिजनेस करना चाहता हूं और मेन आइटम पर आप एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, मैं अपनी बात करूं तो मैं किराना सेल्समैन बिजनेस करता हूं और सिर्फ बच्चों के ही प्रोडक्ट रखता हूं और पिछले 8 साल से मैं ये बिजनेस कर रहा हूं और ये बिजनेस करके मैं अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूं। और अगर आप भी ये बिजनेस करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो दोस्तों, किराना सेल्समैन बिजनेस आप किस तरह कर सकते हो उसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप किराना सेल्समैन बिजनेस करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको थोड़े पैसों का इंतजाम करना है। अगर आपके पास 4 से 5 हजार रुपए है तो आप ये बिजनेस कर सकते हो। और आपके पास एक होनी चाहिए बाइक। अगर आपके पास बाइक है और 5 हजार रुपए है तो आप ये बिजनेस कर सकते हो। तो अगर आपके पास 5 हजार रुपए है और एक बाइक है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मार्केट में जाना है। आपके नजदीक में जहाँ कहीं भी मार्केट हो उस मार्केट में आप जाकर और आपको कन्फेक्शनरी की दुकान देखनी है कि कन्फेक्शनरी की दुकान कहाँ पर है, दुकानदार और सेल्समैन कहाँ से सामान लेते हैं थोक के भाव में। वहाँ पर आप जाओगे तो आपको बहुत सारे सेल्समैन सामान लेते मिल जाएंगे। उस दुकान पर आपको जाना है और उस दुकानदार से बोलना है कि भैया मैं भी किराना सेल्समैन बिजनेस करना चाहता हूँ, मुझे आप ऐसा प्रोडक्ट दो जो जल्दी बिक जाए और मुझे किराना सेल्समैन बिजनेस करने में आसानी हो। आपके पास 5 हजार रुपए है तो आपको पूरा सामान नहीं लेना, आपको 2-3 हजार का ही सामान लेना है और 2-3 हजार का सामान लेकर और किराना दुकानों पर बेचने जाना है। और आपको सिलेक्टेड आइटम ही रखने हैं। आप अपने यहाँ पर देख लें कि आपके वहाँ पर कौन कौन से आइटम बिच रहे हैं, आपको वही प्रोडक्ट रखने। तो आप अगर सिलेक्टेड आइटम रखते हो तो आपको किराना सेल्समैन बिजनेस करने में आसानी होगी और वो आइटम जल्दी बिच जाएंगे। और दोस्तों, अगर आप सोचते ही रहोगे और वीडियोस देखते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। आपको घर से निकलना पड़ेगा और दुकान ढूंढनी पड़ेगी और आपको 1-2 महीने टाइम भी देना पड़ेगा। अगर आपने इसमें 1-2 महीने लगा दिए तो आपका बिजनेस अच्छा खासा चलने लगेगा और आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं किस तरह के प्रोडक्ट रखता हूं तो वो आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये है मेरी बाइक और इस तरह मैंने सामान लगाया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। और मैं किस तरह के प्रोडक्ट रखता हूं तो आप देख सकते हो। दोस्तों, मेरे पास सभी तरह की टॉफियां हैं जो ट्रेंडिंग में है, जो चलने वाले आइटम है, जैसे सीजन वाला आइटम होते हैं उस तरह के मैं आइटम रखता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पोले की। तो आप देख सकते हैं मेरे पास चटनी पोला, तो इस तरह आप रख सकते हो अगर आप नया किराना सेल्समैन बिजनेस शुरू कर रहे हो तो। और दोस्तों, आपको मैं पीछे भी दिखा देता हूँ। पीछे मैंने सभी तरह के पोले लटकाए हुए हैं। पोले हैं मेरे पास, नमकीन है। तो पोले मेरे पास कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। कटोरी है, मंसूरियन है, इस तरह के मेरे पास सभी तरह के पोले हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं मेरे पास सभी तरह के पोले हैं और जितना भी मैं माल लेकर जाता हूँ उसमें से थोड़ा बहुत बचता है और सब बिच जाता है। तो इस तरह दोस्तों, आप पोले, नमकीन और बच्चों के प्रोडक्ट रखकर और किराना सेल्समैन बिजनेस कर सकते हो। तो आपको अपने नजदीकी मार्केट में जाना है और वहां से इस तरह के सामान लेकर और छोटी छोटी दुकानों पर आप ये सामान बेचकर और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि शुरुआत में दुकानदार जोड़ने में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन आपने 1-8 महीने इसमें मेहनत कर ली तो आपसे लोग जुड़ जाएंगे, फिर आपका काम चलता रहेगा और आपको ये काम करने में काफी आसानी होगी। तो दोस्तों, शुरुआत में आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपके वहाँ पर कौन कौन से आइटम बिच रहे हैं, यानी जो सीजन वाला आइटम है वही आपको रखने हैं। सर्दियों के आइटम अलग होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, आप देख रहे हो ये ब्रेड केक है तो ये सर्दियों में ही चलता है, गर्मियों में नहीं चलेगा। गर्मियों के आइटम अलग होते हैं और सर्दी के आइटम अलग होते हैं। कुछ आइटम सदाबहार होते हैं, जैसे ये लॉलीपॉप है तो ये 12 महीने बेचता है, तो इस तरह के आइटम आप रख सकते हो। लेकिन कुछ आइटम सर्दियों के होते हैं और गर्मियों के, वो अलग अलग आइटम होते हैं। तो सर्दियों में आप सर्दियों के आइटम रखें क्योंकि वो आइटम ज्यादा चलते हैं और गर्मियों में आप गर्मियों के जैसे ठंडाई वगैरह के आइटम है उस तरह के आप रख सकते हो। तो अगर आप इस टाइम किराना
सेल्समैन बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आपको सर्दियों वाले आइटम रखने हैं। तो आप देख सकते हैं चोको टूल किट, इसमें 10-12 प्रकार के आइटम आते हैं। आप देख सकते हो ये टूल किट और बच्चों के तमाम तरह के खिलौने टाइप के आइटम आते हैं। तो चॉकलेटी आइटम सर्दियों में ज्यादा बेचते हैं तो आप इन्हें रख सकते हो और ऐसे आइटम रख के आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको 2-3 हजार का सामान लेना है। पहले दिन आप 2-3 हजार का सामान ही ले, क्योंकि अगर आप 4-5 हजार का सामान ले लोगे तो पहले दिन आपसे नहीं बिचेगा। जब आपका थोड़ा सामान बिच जाए तो आप दूसरे दिन ले सकते हो। तो दोस्तों आप पहले ही दिन सेल्समैन करने जाते हो तो आपको क्या करना है, आपको एक पेन लेना है और एक लेनी है डायरी। तो जैसे ही दुकानदार कुछ सामान, जैसे आपने बोला कि आपको ये सामान लेना है, मेरे पास ये सामान है, तो दुकानदार आपसे बोलेगा और भी सामान आपसे मांगेगा, आपके पास ये सामान है। तो आपके पास अगर है तो आप उसे दिखा सकते हो और दे सकते हो, और आपके पास नहीं है तो आप उस सामान को नोट कर सकते हो और दूसरे दिन वो सामान बाजार से लाकर उस दुकानदार को दे सकते हो। इस हिसाब से आपसे दुकानदार जुड़ जाएगा, क्योंकि दुकानदार की जो जरूरत है उस हिसाब से आप सामान रखोगे तो आपका काम जल्दी चलने लगेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि दुकानदार आपसे क्या सामान मांग रहा है वो आप देख लें, क्योंकि वो सामान आपसे जो मंगा रहा है उसमें आपको 2 पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। आपको 2 पैसे मिले वही सामान आपको ले जाना है। जैसे दुकानदार ने आपसे बोला कि सिगरेट की डिब्बी लाना या गुटखा लाना तो उसमें कम मार्जिन है, तो इस तरह के आइटम आप ना ले जाएं। आप वही आइटम ले जाएं जैसे आपको 2 पैसे उसमें मिल रहे हो। तो इस हिसाब से आप सामान ले जा सकते हो और 2 पैसे आपको मिल जाएं। और दुकानदार को आप समझा सकते हो कि मैं इस तरह के आइटम नहीं रखता, क्योंकि उसमें मुझे कुछ मिलता नहीं है और पूंजी लगती है ज्यादा, और मैंने अभी नया काम शुरू किया है और मेरे पास पूंजी भी कम है। तो दुकानदार आपकी बात समझ जाएगा और वो आइटम आपसे वही आइटम मंगाएगा जो आप रखते हो। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं बच्चों के प्रोडक्ट ही रखता हूं, तो जो भी दुकानदार है मुझसे बच्चों के प्रोडक्ट ही मंगाते हैं। अदरवाइज वो मुझसे बोलते हैं कि मेरे लिए गुटखा ले आना, तम्बाकू ले आना, तो उस प्रकार के मैं आइटम नहीं रखता और उनको मना कर देता हूं कि मैं इस तरह के आइटम नहीं लेके आ पाऊंगा। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनमें कुछ मिलना जुलना तो है नहीं और अपना टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि ना तो ऐसी चीजें अपन ने कभी खरीदी है, और अगर आप खरीदने भी जाते हो तो आपको उसमें कुछ मार्जिन मिलेगा नहीं। आपको वही रेट में मिलेगा जो दुकानदार ने आपको मंगाया है, तो आपको उसमें 1-2 रुपए भी नहीं मिलेंगे। तो उस आइटम की आप मना कर सकते हो और आप वही आइटम ले जाएं जिसमें आपको 2 रुपए मिले। और अगर बात करें मेन आइटम की, तो मेन आइटम कोई नहीं होता। जैसे मैं आपको बता दूं, मैंने इस तरह का आइटम, सभी तरह के आइटम रखे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पोले वगैरह तो बिक जाते हैं, लेकिन कुछ आइटम ऐसे हैं, जैसे बात करें कि मेरे पास अगरबत्ती है, तो कहो तो एक दिन में ही 10 पैकेट बिक जाए, कहो तो एक भी ना बिचे। तो मेन आइटम कोई नहीं होता, लेकिन आपको थोड़े थोड़े सभी तरह के आइटम रखने होते हैं। अगर सभी तरह के आइटम नहीं रखोगे तो आप दुकानदार को ज्यादा आइटम नहीं दे पाओगे, और ज्यादा आइटम नहीं दोगे तो आपका अमाउंट कम बनेगा, और अगर आपकी बिक्री कम होगी तो आपको मुनाफा भी कम होगा। तो इस तरह के मैं आइटम रखता हूँ, क्योंकि दुकानदार को ज्यादा से ज्यादा आइटम दे सकूँ, और ज्यादा आइटम दूंगा तो ज्यादा मेरी बिक्री होगी और मुझे मुनाफा भी ज्यादा होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जो जानकारी दी है वो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।